फिर जो है अस्तित्वगत नियम के तहत में, द लॉ के तहत में, रित के तहत में जो है फिर वो स्पीड बढ़ती जाएगी। पहला पैटर्न जो है वो हो सकता है कि वो एक दिन में कोई 1-2 पैटर्न ही डिसॉल्व हों, अगले दिन में 10 हो जाएँगे, अगले दिन में 100 हो जाएँगे, अगले दिन में 1000 हो जाएँगे, अगले दिन में लाख हो जाएँगे, अगले दिन में करोड़ हो जाएँगे, फिर जो है करोड़ों-करोड़ों होने लगेंगे एक-एक दिन में, और वो तो इतना स्पीड होगा, वो मतलब टाइम फैक्टर जो है काम करना बंद कर देगा। है ना? हमें हुँ, लगता है कि हर को तो प्रॉपर करे रिलीव करेंगे तभी तो डिसॉल्व होगा ना, तो हम जो है इस टाइम फ्रेम के साथ चिपके हुए हैं। हम कहते हैं हुँ, कि ये वो वहाँ जो है वो हमको दुर्घटना 2.5 घंटे की थी तो 2.5 घंटे पूरा रिलीव करना पड़ेगा, है ना? हुँ, शुरुआत हुँ, में ऐसा ही होगा, बाद में हुआ कि वो 2.5 घंटे वाला कोई कांड है, तो वह जो है हमें रिलीव करने में 2 घंटा लगा, फिर 1 घंटा लगा, फिर 10 मिनट लगा, फिर 1 मिनट लगा, फिर 1 सेकंड लगा, फिर 1 सेकंड का 1 लाखवाँ हिस्सा लगा। है ना? अब देखो कि हुँ, जब कोई किसी की डेथ होती है, तो उसे पूरी रील दिखाई पड़ती है, पूरी फ़िल्म दिखाई पड़ती है, पूरा बैक वहाँ से लेके जन्म तक की पूरी रील वो देख लेता है, कुछ सेकंड्स में देख लेता है ना? हुँ, 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 है ना? और वो पूरी-पूरी उसे समझ में आती है, ए टू ज़ेड उसे समझ में आती है, उसमें कुछ मिस नहीं होता हुँ, है ना? अब वो जो हुँ, है जिसको जीने में उसने अपना जो है 70 हेलो? साल लगाए थे, उसको वहाँ पर 7 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं। हुँ, हाँ? तो मतलब वो हुँ, टाइम फैक्टर का जो इल्यूज़न है, वह कम हो गया वहाँ पर। कम हो गया, तो फिर हाँ, यही जो साधना में होश बढ़ता है, अब वहाँ मृत्यु के समय तो होश पूरा रहता है ना। अभी कोई चाकू लेके खड़ा हो जाए तो होश रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई बंदूक हुँ, सिर वो पे रख तो दे है। तो होश आएगा कि नहीं आएगा? हुँ, अरे रहेगा। कैसा भी आदमी हो, सब होश से एकदम जाग जाता है, पूरी तरंगे जाग जाती है पूरी बॉडी में, नाभि हुँ, हिलना चालू हो जाती हुँ, है ना? तो फिर वह जो है, वही होश की साधना है। अब वहाँ पर हुँ, जो है यदि कोई अपने होश को जगा रहा है, तो फिर स्पीड को मतलब टाइम इल्यूज़न कम हो रहा है, तो वह जो है अपना स्पीड बहुत तेज़ होने लगेगी। तो फिर जो है हुँ, इस शरीर की आयु कम है, ये शरीर की एक अलग टाइम ज़ोन में जी रहा है, और साधना में है जो है, हम मानसिक तल पे अलग टाइम ज़ोन को जी रहे होंगे, क्योंकि मन ही हुँ, समय है ना। हुँ, तो शरीर का टाइम ज़ोन अलग हो जाएगा, मन का टाइम ज़ोन अलग हो जाएगा। हुँ, और मन का टाइम ज़ोन जो अलग हो जाएगा, तो वो जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी, वो टाइम ज़ोन जो है उतना फ़ास्ट हो जाएगा। 1 सेकंड में 1-1 जन्म भी निकल सकता है ना? हुँ, 1 सेकंड में हुँ, 100-100 जन्म भी निकल सकते हैं, 1 सेकंड में लाख-लाख जन्म भी निकल सकते हैं, हुँ, है ना? तो फिर वो उस स्पीड में जो है फिर वहाँ जाकर के सारा डिसॉल्व हो जाता हुँ, है ना? वहाँ पर फिर वो सारे रास्ते खुलते हैं। जिस क्वांटम थ्योरी की हम बात करते हैं ना, वो क्वांटम थ्योरी जो अपना प्रकंपन मात्र जिससे पूरी जो है सब दिखता है कि ये कण-कण नहीं है, प्रकंपन मात्र है, ये सृष्टि पूरी प्रकंपनों का जोड़ है, वह सब वहाँ पे दिखने लगता है। ये हुँ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और यूनिवर्स और मल्टीवर्स ये सब वहाँ पे पूरे प्रकट हो जाते हैं, सब दिखते हैं कि कब पैदा हुए, जैसे अभी पैदा हो रहे हैं, हमारे सामने ग्रो कर रहे हैं और सारी लीला दिखने लगती है। और फिर ये सब ऐसा दिखता है कि वो सब ऐसा है कि वो हम जानने वाले हैं और हो रहा है, मतलब वह 2 नहीं है, वो हमारा ही खेल है, लीला है, हुँ, हमारी ही लीला है, कहीं 2 तो है ही नहीं। इस प्रकार से जो है वो वननेस आ जाती है, वननेस घट जाती है कि हम इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, वो अनंतता भी हम हैं और ये अनंत खेल भी हम हैं। ये हुँ, लीला भी तो अनंत है ना, क्रिएशन हुँ, भी तो अनंत है ना, यह भी तो शाश्वत है ना। हुँ, तो वो सब समझ में आने लगता है कि शाश्वत है, कभी शुरू नहीं हुआ, ये हमारे होने का ढंग है भई। हम यह भी हैं और यह भी हैं, और यह है करके हमेशा ऐसी द्वैत वाली भाषा भी नहीं चलती कि भाषा बड़ी कमज़ोर है। हुँ, सब एक ही है, 2 है ही नहीं। ये हम यह भी हैं और यह भी हैं, ये तो बहुत बहुत ऑर्डिनरी भाषा हुई ना, ये तो द्वैत की भाषा हो गई ना। हुँ, हाँ, वहाँ पर कोई द्वैत की भाषा-वाषा नहीं रहती, वो सब क्लियर हो जाता है कि कहीं कुछ है ही नहीं, और वो क्लियर इतना वो होता है कि उसमें इस बुद्धि और मस्तिष्क की ज़रूरत नहीं होती। ये छोटी-सी बुद्धि की क्या औकात है इसे समझने की ना। हुँ, हाँ, जो वास्तविक प्रज्ञा है ना, वो वास्तविक प्रज्ञा बुद्धि के पार की चीज़ है, वो मन बुद्धि के अंदर की चीज़ नहीं है। हुँ। समझना बहुत बड़ी बात है ये, हुँ, ज्ञान जो है वो, हुँ। है ना? तो ये जो उदीरना हमारी होती है क्लींजिंग की विधियों से जो आप बोलते हो काम, हुँ, क्रोध, लोभ, मोह ये सारी हमारी जो कमजोरियां है उसकी उदीरना हो रही होती है हाँ। विधियों से। हाँ, मतलब जो कुछ भी विकार है हाँ, उसकी विकार उद्दीपना जो होगी, भी है है, ना? हाँ, विकार जो का भी अर्थ है है, कि जो भी इम्प्रिंट है ना? अब हाँ। वो शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। विकार, विकार है। मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत गहराई में, चाहे वो शुभ संस्कार हो, चाहे अशुभ संस्कार हो, वो विकार ही कहलाता है अच्छा, और इक्वल है। शुभ संस्कार का भी उदीरना होनी वो है। दीना होगी और निर्जरा होगी कि शुभ संस्कार के साथ में तो ज़्यादा बुराई है, वहाँ अहंकार अपना पलता-पूछता है ना? उसकी छाँव हाँ, में, है ना? उसकी फीडिंग के तरीके अलग होते हैं और उसको हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं।
तो वो हाँ, मतलब यदि किसी ने बुरे के साथ में वो कर लिया और अच्छे को बचा लिया, तो फिर तो बात तो वहीं की वहीं रह गई। वो अच्छा बच ही नहीं सकता बगैर बुरे के, उसको तो रिलेटिविटी चाहिए, सारा द्वैत जानना चाहिए। तो अच्छा बुरा सारे संस्कार डिजॉल्व हो। कुछ बात पूछ सकती हूँ स्वामी जी? हाँ, जरूर पूछिए। हाँ, अभी आज है ना, मैं वो विधि कर रही थी, वो विशुद्धि आज्ञा और सहस्त्राल वाली जो अभी लास्ट में दी आपने। हाँ। तो उसमें आपने ऐसा बोला है कि अवधान करना है, कंसंट्रेशन नहीं करना है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि अवधान और वो कंसंट्रेशन में क्या फर्क है। कंसंट्रेशन में जो है एफर्ट शामिल रहता है, एफर्ट होता है, हम हाँ। खुद एफर्ट कर रहे हैं। और अवधान में ये होता है कि वो जो सजेशंस हैं, उस सजेशंस के अकॉर्डिंग हैपनिंग होती है। उस हैपनिंग में कोई प्रेशर नहीं होता, कोई एफर्ट नहीं होता। अच्छा। हाँ, वह पता चल रहा होता है हाँ, वहां पर। सहज। हाँ हाँ, जिसको लेकिन उसमें बाकी चीजें भी गायब नहीं हो जाती, बाकी चीजें अपनी जगह, बाकी सेंसेस अपनी जगह काम कर रहे होते हैं। हाँ। इसमें कंसंट्रेशन में क्या है कि बाकी सेंसेस लगभग लगभग वो 10%, 12%, 15% हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि बाकी सेंसेस भी जो है थोड़ा बहुत फर्क आएगा, वो 100% की जगह शायद 90% हो जाए, लेकिन ओके। इससे ज्यादा कम नहीं होगा। और अच्छा। हाँ, और इसमें सहजता से होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन अच्छा। में बात ही बिगड़ जाती है ना। हाँ, यानी अवधान करना, यानी सहजली हम सहज सहज हमें उधर अपना ध्यान लेके जाना है, ऐसे। हाँ, वो तो ऐसा अपने आप हो जाता है, जैसे अपने आप, हाँ, अपने आप गाइडेड उधर चले गाइडेड जाए। मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन में जैसे सुझाव दिया जाता है वैसे अपना हैपनिंग हो जाती है। हाँ। क्योंकि हम रेजोनेंस में है ना, जब मेडिटेशन, जिनके द्वारा मेडिटेशन करवाया जा रहा है, चाहे वो वर्चुअल हो, है ना, हाँ। हाँ। और जो कर रहा है, रेजोनेंस है ना आपस में, हाँ, तो रेजोनेंस है तो वो हैपनिंग होगी वहां पर। तालमेल दोनों के बीच में हो रहा है। हाँ। हाँ, ठीक है। हम्म। और स्वामी जी, सूर्य उपासना अगर कुछ आप बता सकते हो। सूर्य उपासना बहुत बड़ा विज्ञान है। हम्म। तो आप इस बार आप अगर रिट्रीट में ये टॉपिक पूरा एक अच्छे से कवर हो जाए। हाँ, देखेंगे, वो तो सूर्य क्रिया भी करवाने की है ना। हाँ, सूर्य क्रिया। देखते हैं फिर क्या। फिर भी अगर कुछ हम अभी करना चाहे सूर्य उपासना या सूर्य क्रिया, तो कुछ आप बता सको। अब इसका किसी अच्छे मूड माहौल में खोलेंगे उसको। ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ, उसमें क्या है कि वो सारे है। ग्रहों का ही खोलेंगे ना, ठीक है, ठीक, कि ठीक वो है, वो कैसे क्या हैपनिंग के है। साथ जो होगा वो हो जाएगा, हाँ ठीक हाँ, है। फिर वो पूरा उसका विज्ञान ही खोलेंगे। जब उस पे कभी घटेगा बोलेंगे, तो फिर वो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जितना है उतना कोई भरेंगे फिर। कोई बात नहीं स्वामी जी, आप अपने हिसाब से अपनी तरह से उसको अनफोल्ड कीजिएगा, है ना। हाँ हाँ, जरूर जरूर। क्योंकि और फिर हम जो मैनिफेस्टेशन करते हैं और जो एक क्लिनजिंग करते हैं, उसमें भी क्या अंतर है, वो भी आप थोड़ा बताइए। हाँ, हालांकि क्लिनजिंग में कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन तो समाहित है ही हाँ। है ना। वो क्लिनजिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हाँ। है ना, उसको व्यवहारिक ओके। तल पे उतार रहे हैं। हम्म। अच्छा। तो हाँ, है तो ये आपस में जुड़ी हुई बात। अच्छा। लेकिन मैनिफेस्टेशन में इसका दायरा बहुत बड़ा है ना। मैनिफेस्टेशन में आप कुछ गलत भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और क्लिनजिंग हम्म। में आप सिर्फ क्लिनजिंग को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब हाँ। साधना की उन्नति को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और हाँ। वैसे मैनिफेस्टेशन में आप संसार को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी वासना को भी आगे बढ़ा सकते हैं। उसका हम्म। दायरा बहुत बड़ा है मैनिफेस्टेशन का। और हम्म। क्लिनजिंग का दायरा बिल्कुल पिन पॉइंट है कि ये क्लिनजिंग होनी है, ये मुक्ति के लिए है। हम्म। ओके। स्वामी जी, जो हमने रिट्रीट में जो बताया था कि हमारे स्वप्न जो बढ़ जाते हैं, है ना, हम्म, वो एक हम्म, पूरा हमारा स्वप्न के ऊपर था। हम्म। एक पॉइंट ऐसा मेरे दिमाग में आया कि स्वप्न बढ़ जाते हैं, यानी क्या हमारी डीप स्लीप कम हो जाती है? हाँ, उसमें डीप स्लीप तो कम हो ही जाएगी ना, स्वप्न बढ़ेंगे तो। हाँ,
जो शैलो स्लीप होती है, मीन्स लाइट स्लीप जो होती है, उसमें हम उसको जान सकते हैं। अगर डीप स्लीप है तो हम हमारे सपनों को जान भी नहीं सकते। हाँ, होता यही है एक्चुअली, कि सपने तो पहले भी थे, लेकिन हाँ। में क्या है कि वह डीप स्लीप के साथ थे तो उसकी मेमोरी नहीं बन पाती, ख्याल नहीं रह पाता। हम्म। हाँ, अब ये इन सपनों में जो है, सपने अभी भी हैं, लेकिन वो जो सपनों का जो है हाँ। साक्षात्व घट रहा है। हाँ। तो सपनों का जब साक्षात्व घट रहा है, तो वहां पर जो है फिर वह एक्चुअली ऊपरी सतह पर आ गए और हम जागरूक हैं। तो हम्म। वह जो हमें मतलब शारीरिक मानसिक तौर पे प्रभावित करेंगे, तो हम्म। साइकोसोमेटिकली हमें प्रभावित करेंगे। तो प्रभावित करेंगे तो फिर जो है इससे यह होगा कि पहली बात तो भोग हो रहा है वह, हम्म। है ना? तो हम्म। भोग का अर्थ यह है कि राइट रिलीविंग, मतलब दोबारा भोगा जा रहा है, लेकिन होश के साथ भोगा जा रहा है, और हम्म। उससे उसकी निर्जरा हो रही है, मतलब वो उदीर्णा कहलाई और निर्जरा कहलाई। और हम्म। डीप स्लीप में उदीर्णा तो हो रही है, लेकिन उसकी निर्जरा नहीं हो रही है। हम्म। तो इसलिए हम कहते हैं कि साधक के जब ऐसे स्वप्न बढ़ते हैं और रात को थोड़ा रेस्टलेसनेस भी थोड़ा महसूस होता है, तो उसकी चिंता की बात नहीं है। वह हम्म। भोग है, भोग में तकलीफ तो होगी थोड़ी, लेकिन हम्म। भोग कट रहे हैं, कर्म प्रारब्ध कट रहे हैं। अच्छा, हाँ। इसके रिलेटेड अभी एक बात मुझे याद आई कि अभी बीच में मुझे एक सपना ऐसे आया था हम्म। कि इस सपने में हम्म। हमा कोई एक आदमी हम्म। मेरे घर आया, हम्म। और घर में कोई नहीं था, तो उसने आके ऐसे मुझे पीछे से पकड़ लिया। वो आदमी हमारा दूध वाला था, जैसे मैं हम्म। वही था मीन्स हम्म। तो वो आके उसने मुझे पकड़ लिया, और पकड़ लिया। फिर बाद में मैंने ना बोला आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे वैसे मीन्स थोड़ा अपोज किया मैंने वहां पे, हम्म। पर फिर भी वो नहीं मान रहा था। वो आगे जा रहा था, आगे जा रहा था, आगे जा रहा था। फिर इतने में ना हम्म। मेरी नींद खुल गई। हम्म। भी हम्म। नींद खुल गई पर आंख बंद थी, मुझे समझ में आया कि ये सपना है। हम्म। और मैं उठी नहीं, आंख नहीं खोली, वो चल रहा था, वो सीन चल रहा था। हम्म। मैं वो भी समझ रही थी कि ये इस मैं जो जब ना बोल रही थी तो उसके उसके हाथ कांप रहे थे, वो भी मैं फील कर पा रही थी। हम्म। और जब मेरी आंख खुली, मीन्स सॉरी नींद खुली, आंख हम्म। बंद थी, हम्म। और फिर भी सपना चल रहा था, वो चल रहा था, चल रहा था। और मैं अपोज करती गई, अपोज करती गई, और फिर वो सपना तिरोहित हो गया। हम्म। हम्म। तो मैं वही सोची कि जो नींद में सपना आ रहा था, हम्म। वो मैं जागृत अवस्था में भी कैसे उसको कंटिन्यू कर पाई, वो मुझे समझ में नहीं आया। अब ये बहुत गहरी सी बात है, कुछ ऐसी। अब कभी आप मिलोगे तो तब ये सपना बताना, तब हम आपको व्यक्तिगत रूप से समझाएंगे इसको। जरूर, 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 इसको थोड़ा लंबा बताएंगे, क्योंकि ये जरूर। ऐसे 5-10 मिनट में खत्म होने वाली बात नहीं है। ये ओके। पूरे आपको खोलना पड़ेगा, पूरा खोल के बताएंगे आपके मस्तिष्क की स्थिति को। अच्छा, हम्म। तो क्या इशारा है, क्या मीन्स आप कुछ संक्षिप्त में बता सके कि नहीं क्या? नहीं नहीं, हम ये उसी समय बताएंगे और पूरा खोल के बताएंगे। उस समय ओके। कोई और रहेगा भी नहीं फिर, है ना, कोई तीसरा नहीं रहेगा। अच्छा, हम दोनों ही बात करेंगे। हाँ, तब हम इसके बारे में बताएंगे। ओके। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल पैटर्न भी है ये ना। अच्छा, हाँ हाँ, उसको भी तो समझना उसमें पड़ेगा। क्या मेरी कुछ अगले जन्म की कुछ चली होगी, ऐसा कुछ होगा? हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अच्छा। हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। हाँ, ठीक है, ठीक है। हम्म। बहुत अच्छे, ये मुझे एकदम से याद आया कि बीच में मीन्स ये जो सपना की बात मैंने पूछी ना, तो हम्म। ये बीच में ऐसा सपना मुझे आया था कि वो फिर होश में भी, मीन्स नींद के बाद भी मुझे ये चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था। फिर हम्म। थोड़ी देर में वो गायब हो गया। हम्म। हम्म। हम्म, समझी? हाँ अंतिम क्षण हमारा जो आएगा, हाँ। उसके लिए हमें अभी से क्या प्रिकॉशन बोले, या कुछ उस क्षण को सुधारने के लिए हम क्या अभी से कर सकते हैं? हम्म।
बस सारी साधना इतनी रहती है कि हियर एंड नाउ फुल हम्म अवेयरनेस रहे। फुल अवेयरनेस रहेगी तभी तो हियर एंड नाउ हो पाएंगे, है हम्म ना। और इसमें परम हम्म स्वीकार की भाव दशा हो, और परम स्वीकार की भाव दशा नहीं होगी तो हम हम्म हियर एंड नाउ हो नहीं सकते हैं। हम्म अस्वीकार है तो हम उसे बदलना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं तो फ्यूचर पैदा हो गया, और हम्म इसलिए बदलना चाहते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है ना। हम्म तो परम हम्म स्वीकार जहाँ नहीं है तो पास्ट फ्यूचर वहां है, टाइम फैक्टर के भीतर जी रहे हैं, हियर एंड नाउ हो नहीं सकते हैं, हम्म है ना। तो हम्म हियर एंड नाउ रहना, तो हियर एंड नाउ की बातें बहुत होती है, लेकिन हियर एंड नाउ रहा कैसे जाए। मतलब जो हम्म हो रहा है उसको जैसा का तैसा स्वीकार करना। अब इसमें कहते हैं कि भी हमारा मन उस समय चल रहा होता है, तो उसे भी जाना जा रहा है, मन चल रहा है उसे भी जाना जा रहा हम्म है ना। और हम्म अपना जो है मन कोई गुणा भाग लगा रहा है तो उसे भी जाना जा रहा है। मतलब यह है कि वह जो तल है जो हियर एंड नाउ ही रहता है, उस तल में हमें स्टेबल होना है ना। हम्म अभी मन चल रहा है तो मन तो मैं हूं नहीं ना, मन को जानने वाला हूँ। तो हम्म फिर वहां धीरे धीरे स्टेबल होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि मन वहां पे रहेगा ही नहीं, क्योंकि मन तो जो देश काल है वही है ना, मन ही समय है। मन हम्म से ही देश काल पैदा होता है ना, टाइम एंड स्पेस पैदा ही मन से होता है हम्म ना। मन जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, कि वह उस भ्रांत सत्ता को, उस इल्यूजनरी फैक्टर को जो है वह स्टेबल करता है, वह हम्म प्रोसेस स्टेबल करती है ना। हम्म हाँ, तो फिर जो है इस बारी सारी प्रोसेस को समझना और इसके साथ जुड़े नहीं रहना, उसके हम्म साथ सहयोग नहीं करना, उसके साथ एसोसिएशन नहीं करना, तादाद में नहीं करना, उसे हम्म जानते रहना। तो वह जो प्रोसेस है वह धीमी पढ़ते 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 जो है फिर वो जीरो हो जाती है और अमनी दशा घट जाती है। हम्म और अमनी दशा घट जाती है तब वहां पर जो है कोई मूवमेंट नहीं रह जाता, हम्म फ्यूचर का और पास्ट का। और जो मूवमेंट्स हैं, जो नेचुरल मूवमेंट्स है वो रहेंगे, और वो जाने जाते रहेंगे, और नेचुरल मूवमेंट्स के प्रति जो है एक्सेप्टेशन रहेगा, एक एक्सेप्टेंस रहेगा। हम्म तब जो है वहां पर जो भी घटेगा, अब मैं शरीर नहीं हूँ और मैं मन नहीं हूँ, तो अब जैसे कहीं कुछ और घटता है वैसे इसके साथ भी घटेगा, तो कोई अपना वह प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। अभी तो खैर दूसरे के साथ भी घटता है तो भी हम प्रभावित हो जाते हैं। वो दूसरे हम्म के साथ दुर्घटना होती है तो हम इसलिए डर डर जाते हैं। डरते सिर्फ हम्म इसलिए है कि कहीं मेरे साथ ना हो गया होता, तो मेरे साथ हो गया होता तो कैसा होता, हम्म है ना। किसी के हम्म साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है और हम डर रहे हैं, मतलब वो हम उसको अपने, उसके साथ भी हम एसोसिएट हैं। अपनी एसोसिएट अपनी बॉडी के साथ तो छोड़ो, हम उसके साथ भी एसोसिएट हैं। पर ये स्वाभाविक होता है ना स्वामी जी कि ऐसा अगर कुछ सुने तो वो अपने दिमाग में वो आ ही जाता है, तो क्या ये हमें ऐसा सब कुछ सुनना ही नहीं चाहिए, पहली तो बात है ना। पहली बात तो है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल गार्बेज है, उससे तो अपने आप को बचना चाहिए, बहुत सारे गार्बेज से अपने आप को बचा लेना चाहिए, वो तो बचा पहली लेना। बेसिक बात होती है वह। अच्छा, हम्म इसमें एक दूसरी बात और यह होती है कि अ, जब भी ऐसा कुछ ऐसा घट रहा है तो वहां पर भाई हमें लगता है कि नहीं, हमें तो कुछ करना पड़ेगा। हमें कुछ करना पड़ेगा मतलब हम कर रहे हैं, हम अपनी इल्यूजनरी बीइंग को बचा रहे हैं, मन के साथ में एसोसिएट हैं। और हम हम्म यदि कुछ नहीं कर रहे हैं और तब भी वहां होगा, भाई नेचुरली तो होगा ना, इस शरीर के माध्यम से भी होगा। और फिर जो है बॉडी साइकोसोमेटिक है तो वहां पर कोई निर्णय आएगा और मन का एक उपयोग किया जाएगा एज ए इंस्ट्रूमेंट, ऐसे एक एक उपयोगिता की तरह, एक जो है मैकेनिज्म की तरह उसको उपयोग भी किया जाएगा। हम्म और वह जो है कहीं गहरे से बात आ रही होगी और वहां वहां भी कुछ होगा। लेकिन यह जो होगा यह प्रतिसंवेदन के माध्यम से होगा, इसलिए हम कहते हैं कि प्रतिसंवेदन को समझना जरूरी है। प्रतिसंवेदन शब्द जरूर है लेकिन इसको ठीक से समझा कहाँ जाता है ना। हम्म इसको प्रतिसंवेदन एक बहुत गहरा शब्द है, इसको समझना बहुत टेढ़ा मामला है। हम्म तो वहां जो है प्रतिसंवेदन के माध्यम से घटेगा। तो प्रतिसंवेदन के माध्यम से जो घटेगा उसका कोई इम्प्रिंट नहीं बनता, मतलब वह जो है कोई संस्कार नहीं बनता, उसका कोई पैटर्न नहीं बनता है। वह जाना जा रहा होता है, कुछ घट रहा होता है और जाना जा रहा होता है, हम्म उसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं होता है। तो सब कुछ घट जाता है, उसका कोई इम्प्रेशन बनता नहीं है ना। हम्म हम्म। अब क्या उसकी स्मृति नहीं बनेगी? अरे भाई, एक जो है सिस्टम काम कर रहा है स्मृति वाला, तो उसमें तो कहीं जाके बनेगा, है ना। हम्म लेकिन उसके वो वाले इम्प्रिंट नहीं बनेगा। इम्प्रिंट का वो मतलब होता है, संस्कार का वो मतलब होता है जिसे वापस डिसॉल्व करना पड़ेगा, रीलीविंग करके फिर से उसको रीलीविंग करना पड़ेगा। जब तक रीलीविंग नहीं करेंगे तब तक वह डिसॉल्व नहीं होगा। इसे ही कर्म प्रारब्ध कहते हैं, इसे ही भोग कहते हैं। तो वह रिलीविंग के लिए साधना में तरह तरह की विधियां दी जाती हैं कि किस प्रकार से आप उसे रिलीविंग कर लें, हम्म रिलीविंग कर लें ताकि वह डिसॉल्व हो जाए।
तो वही हम बताते हैं कि कैसे-कैसे जो है क्लींजिंग करें, कैसे-कैसे वो चीज़ें आएँगी, इसको समतापूर्वक स्वीकार करें तो फिर वह हो जाएगा। तो वो प्रोसेस वही आएगी प्रतिसंवेदन वाली, कि मतलब वहाँ घट रहा है और वहाँ सिर्फ जाना जा रहा है। तो जाना हम्म जा रहा है और वो घट रहा है तो वह रिलीविंग होगी। जो भी अंदर हम्म कर्म संस्कार दबा हुआ है। तो फिर ऐसा है कि व्यावहारिक जीवन में भी कुछ घटेगा और वहाँ प्रतिसंवेदन के माध्यम से कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर जो है उसका इम्प्रिंट नहीं बनेगा। हम्म स्मृति नॉर्मल स्मृति बनेगी लेकिन इम्प्रिंट नहीं बनेगा। इम्प्रिंट का मतलब वह होता है कि उसको रिलीव करना पड़ेगा, बस पैटर्न बन गया उसको फिर से रिलीव करके डिसॉल्व करना पड़ेगा। और हम्म सम्यक जीवन क्या है कि हम इम्प्रिंट नहीं बनने देते हैं, नए इम्प्रिंट नहीं बनने देते हैं और पुराने इम्प्रिंट जो भी उभर-उभर के आते हैं, जिनकी उदीर्णा होती है। उदीर्णा हम्म होती है और जब वह सरफेस पर आते हैं तो हम समता भाव से उसे जान रहे होते हुए हैं। जैसा का हम्म तैसा उसे जान रहे होते हैं, उस पे रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं, एसोसिएट नहीं होते हैं, उसको डिफाइन नहीं करते हैं, उसको कैटेगराइज़ नहीं करते हैं। जाना जा रहा होता है, कंसंट्रेशन वहाँ होता नहीं है, कंसंट्रेशन हो गया तो मन आ गया, बात हो गई गड़बड़। तो जाना जा रहा होता है, उसमें मन नहीं होता है, तो उस सम्यक जानने से जो है वो राइट लिविंग होती है और वो डिसॉल्व हो जाता है। और उसके साथ एसोसिएशन नहीं होता है तो उसकी फीडिंग बंद हो जाती है। अब फीडिंग बंद हो जाती है तो फिर उसको अपीयर होना ही पड़ेगा क्योंकि वह तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना? हम्म फॉर्म हम्म ऑफ एनर्जी है उसकी फीडिंग जो है हम करते हैं क्योंकि हम जो है बिग फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। हम तो हम्म इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, हमारी बीइंग इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वह जो है ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इनफाइनाइट नहीं है। वह जो एक पैटर्न मात्र है और इसको हम जो है लगातार चार्जिंग देते रहते हैं, फीड करते रहते हैं। हम्म है ना? तो हम्म हमने उसके साथ एसोसिएशन तोड़ दिया मतलब वह जो है केबल कट गई तो उसकी चार्जिंग बंद हो गई। अब चार्जिंग बंद हो गई, तो फिर तो अब वो जब वो एक्टिवेट हो गया तो उसकी एनर्जी खर्च होना चालू हो गई। हम्म एनर्जी खर्च होना चालू हो गई, नई एनर्जी मिल नहीं रही है, तो उसके पास तो एनर्जी लिमिटेड ही रहती है। वो एक बार अपना पूरा वो पूरा खत्म रिलीविंग होगी, एक बार वो पूरा प्रोसेस होगा ना उसका, पैटर्न हम्म को एक बार पूरी तरह से ऑपरेट होगा तो उतने में ही वो उसकी अपनी जैसे वो रहता है ना कि कोई उपवास है तो अपनी चर्बी को खाने लगता है मतलब वो शरीर जो है अपनी चर्बी को पचाने लगता है, अपने हम्म मांस को पचाने लगता है, वो पचाने लगता है और जब कुछ इम्बैलेंस हो जाता है तब डेथ होती है। लेकिन अपना हम्म जो है 30 दिन तक डेथ नहीं होती, किसी की 60 दिन नहीं होती, किसी की 90 दिन भी डेथ नहीं होती। ढाई-ढाई 3-3 महीने किसी की डेथ नहीं होती, है ना? हम्म तो इसीलिए डेथ नहीं होती कि वो अपने शरीर में जो कुछ है उसे पचा रहा होता है। तो ऐसे हम्म ही है वह जो पैटर्न है, अपनी उस ऊर्जा को पचा-पचा कर प्ले हो रहा है ना? प्ले हम्म हो रहा है लेकिन उसको जो है नई ऊर्जा मिल नहीं रही है, नई ऊर्जा यदि मिल नहीं रही है तो क्या होगा? फिर वो डिसॉल्व हो जाएगा मतलब पूरी एनर्जी खत्म हो गई और उसके बाद वो खत्म हो गया, है ना? हम्म खत्म हो गया फिर हम जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम अवेयरनेस के साथ जी रहे हैं, अवेयरनेस के साथ जी रहे हैं तो उसको फिर दोबारा सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर हाँ नए फिर पैटर्न उभरेंगे। तो हम्म नए उभरेंगे, नए की उदीर्णा होगी, फिर उसके साथ ऐसे करेंगे, फिर नए की होगी, फिर उसके साथ स्पीड बढ़ती जाएगी। क्योंकि हम सेम जो प्रोसेस सहजता में रिपीट रहेंगे तो फिर जो है अस्तित्वगत नियम के तहत में, द लॉ के तहत में, रित के तहत में जो है फिर वो स्पीड बढ़ती जाएगी। पहला पैटर्न जो है वो हो सकता है कि वो एक दिन में कोई 1-2 पैटर्न ही डिसॉल्व हों, अगले दिन में 10 हो जाएँगे, अगले दिन में 100 हो जाएँगे, अगले दिन में 1000 हो जाएँगे, अगले दिन में लाख हो जाएँगे, अगले दिन में करोड़ हो जाएँगे, फिर जो है करोड़ों-करोड़ों होने लगेंगे एक-एक दिन में और वो तो इतना स्पीड होगा वो मतलब टाइम फैक्टर जो है काम करना बंद कर देगा। है ना? हम्म हमें लगता है कि हर को तो प्रॉपर करें रिलीव करेंगे तभी तो डिसॉल्व होगा ना, तो हम जो है इस टाइम फ्रेम के साथ चिपके हुए हैं। हम कहते हैं हम्म कि ये वो वहाँ जो है वो हमको दुर्घटना ढाई घंटे की थी तो ढाई घंटे पूरा रिलीव करना पड़ेगा, है ना? शुरुआत हम्म में ऐसा ही होगा, बाद में हुआ कि वो ढाई घंटे वाला कोई कांड है, तो वह जो है हमें रिलीव करने में 2 घंटा लगा, फिर 1 घंटा लगा, फिर 10 मिनट लगा, फिर 1 मिनट लगा, फिर 1 सेकंड लगा, फिर 1 सेकंड का 1 लाखवाँ हिस्सा लगा। है ना? अब देखो कि हम्म जब कोई किसी की डेथ होती है, तो उसे पूरी रील दिखाई पड़ती है, पूरी फ़िल्म दिखाई पड़ती है, पूरा बैक वहाँ से लेके जन्म तक की पूरी रील वो देख लेता है, कुछ सेकंड्स में देख लेता है ना? हम्म है ना? और वो पूरी-पूरी उसे समझ में आती है, ए टू ज़ेड उसे समझ में आती है, उसमें कुछ मिस नहीं होता हम्म है ना? अब वो जो हम्म है जिसको जीने में उसने अपना जो है 70 हेलो साल लगाए थे, उसको वहाँ पर 7 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं। हम्म हाँ? तो मतलब वो हम्म टाइम फैक्टर का जो इल्यूज़न है, वह कम हो गया वहाँ पर। तो फिर यही जो साधना में होश बढ़ता है, अब वहाँ मृत्यु के समय तो होश पूरा रहता है ना। अभी कोई चाकू लेके खड़ा हो जाए तो होश रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई बंदूक सिर पे रख बराबर दे तो होश आएगा कि नहीं आएगा? अरे रहेगा कैसा भी आदमी हो सब होश से एकदम जाग जाता है, पूरी तरंगे जाग जाती है पूरी बॉडी में, नाभि हम्म हिलना चालू हो जाती है।
हम्म है ना? तो फिर वह जो है, वही होश की साधना है। अब वहाँ पर हम्म जो है यदि कोई अपने होश को जगा रहा है, तो फिर स्पीड को मतलब टाइम इल्यूज़न कम हो रहा है, तो वह जो है अपना स्पीड बहुत तेज़ होने लगेगी। तो फिर जो है हम्म इस शरीर की आयु कम है, ये शरीर की एक अलग टाइम ज़ोन में जी रहा है और साधना में है जो है, हम मानसिक तल पे अलग टाइम ज़ोन को जी रहे होंगे, क्योंकि मन ही हम्म समय है ना। हम्म तो शरीर का टाइम ज़ोन अलग हो जाएगा, मन का टाइम ज़ोन अलग हो जाएगा। हम्म और मन का टाइम ज़ोन जो अलग हो जाएगा, तो वो जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी, वो टाइम ज़ोन जो है उतना फ़ास्ट हो जाएगा। 1 सेकंड में 1-1 जन्म भी निकल सकता है ना? हम्म 1 सेकंड में हम्म 100-100 जन्म भी निकल सकते हैं, 1 सेकंड में लाख-लाख जन्म भी निकल सकते हैं, हम्म है ना? तो फिर वो उस स्पीड में जो है, फिर वहाँ जा कर के सारा डिसॉल्व हो जाता हम्म है ना? वहाँ पर फिर वो सारे रास्ते खुलते हैं। जिस क्वांटम थ्योरी की हम बात करते हैं ना, वो क्वांटम थ्योरी जो अपना प्रकंपन मात्र जिससे पूरी जो है सब दिखता है कि ये कण-कण नहीं है, प्रकंपन मात्र है, ये सृष्टि पूरी प्रकंपनों का जोड़ है, वह सब वहाँ पे दिखने लगता है। ये हम्म ब्रह्मांड की उत्पत्ति और यूनिवर्स और मल्टीवर्स ये सब वहाँ पे पूरे प्रकट हो जाते हैं, सब दिखते हैं कि कब पैदा हु जैसे अभी पैदा हो रहे हैं, हमारे सामने ग्रो कर रहे हैं और सारी लीला दिखने लगती है। और फिर ये सब ऐसा दिखता है कि वो सब ऐसा है कि वो हम जानने वाले हैं और हो रहा है मतलब वह 2 नहीं है, वो हमारा ही खेल है, लीला है। हम्म हमारी ही लीला है, कहीं 2 तो है ही नहीं। इस प्रकार से जो है वो वननेस आ जाती है, वननेस घट जाती है कि हम इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, वो अनंतता भी हम हैं और ये अनंत खेल भी हम हैं। यह हम्म लीला भी तो अनंत है ना, क्रिएशन हम्म भी तो अनंत है ना, यह भी तो शाश्वत है ना। हम्म तो वो सब समझ में आने लगता है कि शाश्वत है, कभी शुरू नहीं हुआ, ये हमारे होने का ढंग है भई। हम यह भी हैं और यह भी हैं, और यह है करके हमेशा ऐसी द्वैत वाली भाषा भी नहीं चलती कि भाषा बड़ी कमज़ोर है। हम्म सब एक ही है, 2 है ही नहीं। ये हम यह भी हैं और यह भी हैं, ये तो बहुत ऑर्डिनरी भाषा हुई ना, ये तो द्वैत की भाषा हो गई ना। हम्म हाँ, वहाँ पर कोई द्वैत की भाषा-वाषा नहीं रहती, वो सब क्लियर हो जाता है कि कहीं कुछ है ही नहीं और वो क्लियर इतना वो होता है कि उसमें से इस बुद्धि और मस्तिष्क की ज़रूरत नहीं होती। ये छोटी-सी बुद्धि की क्या औकात है उसे समझने की ना। हम्म हाँ, जो वास्तविक प्रज्ञा है ना, वो वास्तविक प्रज्ञा बुद्धि के पार की चीज़ है, वो मन बुद्धि के अंदर की चीज़ नहीं है। हम्म। समझना बहुत बड़ी बात है, ये हुँ, ज्ञान जो है वो, हुँ। है ना। तो ये जो उदीरना हमारी होती है क्लिनजिंग की विधियों से, जो आप बोलते हो काम हुँ, क्रोध लोभ मोह, ये सारी हमारी जो कमजोरियां है उसकी उदीरना हो रही होती है हाँ। विधियों से। हाँ, मतलब जो कुछ भी विकार है हाँ उसकी विकार उद्दीपना जो होगी, भी, है ना? हाँ विकार जो का भी अर्थ है है। कि जो भी इम्प्रिंट है ना? अब हाँ वो शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। विकार, विकार है। मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत गहराई में, चाहे वो शुभ संस्कार हो, चाहे अशुभ संस्कार हो, वो विकार ही कहलाता है अच्छा, और इक्वल है। शुभ संस्कार का भी उदीरना होनी वो है। दीना होगी और निर्जरा होगी कि शुभ संस्कार के साथ में तो ज़्यादा बुराई है, वहाँ अहंकार अपना पलता-पूछता है ना? उसकी छाँव हाँ में, है ना? उसकी फीडिंग के तरीके अलग होते हैं और उसको हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो वो हम्म तो हाँ, मतलब यदि किसी ने बुरे के साथ में वो कर लिया और अच्छे-अच्छे को बचा लिया, तो फिर तो बात तो वहीं की वहीं रह गई। वो अच्छा बच ही नहीं सकता बगैर बुरे के, उसको तो रिलेटिविटी चाहिए, सारा द्वैत जाना चाहिए। तो अच्छा-बुरा सारे संस्कार डिसॉल्व होने चाहिए, है ना? ये कहते हैं कि हम्म, नहीं बुरा-बुरा हम जो है डिसॉल्व कर देंगे और अच्छे-अच्छे को बचा लेंगे, तो फिर तो वो तो बात वहीं मैट्रिक्स वहीं का वहीं रह गया ना, अच्छा अच्छा। है ना? सेपरेशन पूरा हम्म डिसॉल्व होगा। फिर हम्म पता चलेगा कि सब एक-दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर ना। हाँ यहाँ पर बैलेंसिंग है, सब एक-दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, कुछ अच्छा-बुरा नहीं होता है, सिर्फ बैलेंसिंग है, खेल है। भई खेल तो हम्म बगैर बैलेंस के खेल नहीं होगा ना। हम्म। यानी बैलेंसिंग चल रही है, वही खेल है। सब कुछ जाना है, यानी सब कुछ सब मिटना कुछ है। जाएगा, सब कुछ मिटेगा, तब तो वो अप्रकट होगा ना अनंत असीम। नहीं तो हम्म जो कुछ भी बचेगा उसके साथ एसोसिएशन रहेगा, क्षुद्र में ही तो जिएँगे ना। भई अच्छा-अच्छा करके कुछ जोड़ के बना लिया, वो अच्छा-अच्छा चलो अपना 10 फीट का ना होकर 1000 फीट का हो, 1000 किलोमीटर का हो, 1000 प्रकाश वर्ष का हो, है तो क्षुद्र ही ना। इनफाइनाइट की सापेक्षता में तो ज़ीरो ही है ना। भई हम्म अनंतता की सापेक्षता में एक यूनिवर्स और एक राई का दाना बराबर है ना। वो तो वैसे ही ये इसका भी कोई मूल्य नहीं है, उसका भी कोई मूल्य नहीं है। यह भी हम्म बराबर ही निर्मूल्य है, वह भी बराबर निर्मूल्य है। वो सापेक्षता में मतलब वो इनफाइनाइट की सापेक्षता में। ऐसे राय की हम्म सापेक्षता में यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। तो यह तो लेकिन ये हम्म भाषा ही अलग अलग तल की भाषा है ना, ये कोई क्षुद्र देख रहा है ना। विराट हम्म की दृष्टि से तो फिर वहाँ पर दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही ज़ीरो हैं, है ना? हम्म हाँ, वहाँ भी वैसी लीला है, वह भी वैसी लीला है।
बराबर। हम्म आपने वहाँ रिट्रीट से आने के बाद जो सहजता हमें भरी है ना स्वामी जी, हम्म तो वो सहजता अ, की वजह से हम्म हम हमारे लाइफ में इतने इजी हो गए हैं, इतने शांत हो गए हैं हम्म कि जैसे सहज रहते हैं और अवेयरनेस बढ़ती है ना। हम्म तो अवेयरनेस बढ़ने से काम में गलतियां कम होने हुई है। हम्म गलतियां गलतियां इन द सेंस के, एज फॉर एग्जांपल सपोज पानी का ग्लास है, तो हम्म पहले 10 दिन में एक बार पानी का ग्लास गिर जाता था, अभी 20 दिन हुए तो भी एक भी बार नहीं गिरा। दिस इज द एग्जाम्पल जस्ट हम्म 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 के ऐसे। हम्म तो काम में जो गलतियां होनी थी, कोई चीज कहाँ रखी है, तो हम्म वो हमें अवेयरनेस के साथ काम करने से वो हमें अ, याद रहना इजी हो गया है, होता है। तो हम्म ये हमारे हमारे मीन्स हमारे में वो चेंज हम देख रहे हैं हाँ रिट्रीट के आने के बाद। हाँ, तो रिट्रीट की सार्थकता तो यही हाँ, है ना। हमारी रिट्रीट आपने देखी कि वो वेल प्लान्ड कोई रिट्रीट तो होती ही नहीं नहीं होती है ना। सही और है। हम कोई भी शेड्यूल नहीं होता है, लोग पूछते हैं क्या शेड्यूल है, क्या वो है, जी। कुछ भी वेल प्लान्ड नहीं होता है और कुछ भी नहीं होता है। मतलब हम आपके पूरे जो है मैट्रिक्स को तोड़ देते हैं, आपके तोड़ते सिस्टमेटिक हैं, होने के मैट्रिक्स को तोड़ देते हैं। आपका व्यक्तित्व तोड़ कोई देते। किसी सिस्टम को फॉलो करता है, हम हम्म सिस्टम को ही तोड़ देते हैं। तो सिस्टम को तोड़ देते हैं तो व्यक्तित्व अपने आप टूट जाता है, भरभरा के टूट जाता है। हम्म और वह जो सिस्टम जो है, वो व्यक्तित्व और वो सिस्टम जो है, वही अनइजीनेस पैदा करता है, वही जो है वासना पैदा करता है, वह जो है चिंता पैदा करता है। अरे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यह करना है, वह करना है, ये टाइम फेल हो जाए, कहीं चूक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इस हम्म प्रकार की बहुत सारी चीजें जो है वह होती है, अरे कुछ चूक रहा है ना। कई लोग को लगता है अरे हम हम्म रिट्रीट में आए हैं, यहाँ तो कुछ ज्यादा कार्यक्रम नहीं होते हैं, पता नहीं ये कैसा हो रहा है। हम जो है इतनी दूर से आए हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और फिर अपना जो है यहाँ तो 10 प्रोग्राम होने थे, दिन में 5 प्रोग्राम तो होने चाहिए थे, और ऐसा है और वैसा है। तो वह किस चीज को जी रहे हैं, वो अपने में उस मैट्रिक्स को जी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वो रिट्रीट अटेंड कर चुके हैं और जीवन में कोई खास बदलाव हुआ नहीं, है ना। हम्म हल्का फुल्का जो हुआ है, उस हल्के फुल्के को कोई हो सकता है जस्टिफाई करके बढ़ा चढ़ा के देख रहा हूँ, ये हो गया वो हो गया, और कुछ नहीं हुआ, है ना। अब जो हम्म जो समझ रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि इस रिट्रीट में ऐसा हुआ कि पहले 100 रिट्रीट भी की होगी तो भी कुछ नहीं हुआ था, वो बात कुछ बनी नहीं नहीं। थी। हम्म और इस एक रिट्रीट में बात बन गई। और बस उसमें बन 2 गई। सेशन भी होते हैं तो सेशन की क्वालिटी कुछ अलग होती है। हम्म जो 1000 सेशन भी दूसरी जगह हो जाए तो उसकी वो वैल्यू ही नहीं हम्म, है ना। ये बात फिर समझ में आने लगती है। और वो सच धीरे में। धीरे अनफोल्ड होता है। कई लोगों को तो रिट्रीट से जाने के बाद धीरे धीरे जब नॉर्मल लाइफ में जाते हैं तब धीरे धीरे अनफोल्ड होता है कि अरे वाह, कुछ क्या घट गया है, अरे क्या चमत्कार हो गया, अरे जीवन कैसा हो गया, ये हम्म कैसा हो गया, पूरा पूरा चिंतन की दिशा, जीने का ढंग, ये वो सब जगह बदलाव सब चीज, हो रहा है। और सब चीज। उसके बाद में प्रोसेस रुक भी नहीं रही और ऑटोमेटिक ग्रो हो रहा हम्म है ना। तब वो मिरेकल महसूस होता है कि अरे भाई वहां ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये तो प्रोसेस तो रुकी नहीं है, लगातार अपने आप सब बेहतर होते जा रहा है, बेस्ट होते जा रहा है। क्या मिरेकल है, और वो समझ में बिल्कुल। आता नहीं है। हम्म तो यह एक्चुअल रिट्रीट यही होती हम्म है ना। इस रिट्रीट को जो है लाया नहीं जा सकता। लाया नहीं जा सकता, हाँ, कि सही। कोई अपना दूसरा बोले कि ये जो रिट्रीट है हम इनके सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं, तो हाँ फॉलो कर भी लेगा तो उस चीज को नहीं ला पाएगा, क्योंकि ये बात कुछ अलग है, ये हैपनिंग ही कुछ अलग है। हाँ। इसलिए मैं इसलिए वही। हम इसलिए हम कहते हैं कि ये रिट्रीट जो हो रही हैं हैपनिंग के तहत हो रही हैं, हैपनिंग के तहत हो रही हैं, तो मिस नहीं करना चाहिए। और हम्म जिसके पास अनुकूलता है उसको महीना 2 महीना 3 महीना बिल्कुल, या हो सके तो पूरे 4 महीने लगा लेने चाहिए। और वो अपना जो है ना, अगली रिट्रीट यहाँ होगी वहां होगी, कोई गारंटी नहीं है। सही किसी बात। की कोई गारंटी नहीं है। हैपनिंग है, हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, हमारी कोई गारंटी नहीं किसी चीज की। हम गारंटी देते ही नहीं। एक बात है, कह रहे हैं हाँ होगी, हाँ जी हाँ जी होगी होगी होगी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। अगले हाँ रिट्रीट का वो बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। मौजी हाँ। आदमी, मूडी आदमी, पता चला हम गायब हो जाएं, लोग ढूंढते रहो कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, जयराम जी की, उसके बाद दोबारा मिलेंगे भी नहीं, है कि नहीं। सही बात समझी। हाँ। आप बोलते हो ना तो ऐसा लगता है अभी बैक भर के चलती है। सच में बहुत बढ़िया। पर ये तो है, उधर रिट्रीट से आने के बाद आज तक हम लोग कहीं कहीं भटके, कितना कुछ किया, पर इससे उससे जो नहीं हुआ वो ये एक रिट्रीट में हम महसूस कर रहे हैं।
सच में वो जो हैपनिंग है वो अभी जैसे आपके जीवन में घटित होता है, वैसे हम भी उसी रास्ते पे हम चलने के लिए चल पड़ते हैं कि चलो हम भी बस हैपनिंग के तहत। जैसे अभी मेरा ये ड्राइंग की बात है ना, तो मेरा ब्रश ऐसे वो बटन नहीं, ऐसे बटन दबाया और ब्रश उठा, ऐसे नहीं होता है मेरा भी। मैं मुझे अगर अंदर से आया कि अभी आज काम करना है तो मैं पूरी रात कर लूंगी या पूरा दिन कर लूंगी, फिर उठने का, खाने का, पीने, वो कुछ याद नहीं रहेगा मुझे। पर कई कई बार ब्रश नहीं उठता है तो नहीं उठता है, ऐसे जो होगा वो हैपनिंग में होता है। तो ये तो होता था, पर अभी लाइफ में भी ये इजीली कैसे हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, जो आया वो देखा जाएगा, ऐसा ऐसा हो रहा है अभी। गुजराती में ना एक ऐसी कहावत है कि जे जे जेवा पड़से एवा देवासे एम, यानी जैसा बॉल आएगा वैसा मार देंगे, ऐसे। हाँ। सही। तो ये चीज हमें बहुत हमारे लाइफ में मैं देख रही हूँ कि जो पहले नहीं होता था, ये तो करना ही है, आज ऐसे तो करना ही है, वो कर्मकांड और भक्ति मार वो तो कहीं पीछे छूट गया। और ऐसे नहीं कि छोड़ा है, वो अपने आप छूट गया। और छूटा तो मन में ग्लानि भी नहीं है कि हाय अभी मैं पूजा नहीं करती। मेरे हस्बैंड कई बार मुझे बोलते हैं कि तू अभी नवरात्रि में मैं वो पोथी पढ़ती थी, दुर्गा सप्तशती पढ़ती थी, और क्या क्या और भी बहुत कुछ उपवास करती थी। जैसे अभी ये श्रावण महीना आया तो हमारे हमारे महाराष्ट्र में कई कई कोई कोई होता है कर्मकांड, तो मैं अभी नहीं करती। तो वो ऐसा बोलते हैं कि तू अगर वो कभी देर से आए तो रात का में दिया दिया भी नहीं लगता है मेरे से। वो इच्छा ही नहीं होती कि मैं वहां जाऊं, दिया करूं। तो वो हस्बैंड बोलते तू अभी वो भी नहीं करती है, तू मैं देर से आया तो तुझे नहीं करना चाहिए ऐसे। पर मैं उनको बोलती हूँ, पर क्या करूं, मेरा वो सब काम हो गया होगा, अभी नहीं इच्छा हो रही है तो क्या करूं। तो अभी तो वो नाटक भी नहीं होता है कि चलो नाटक के तहत मैं दिया कर दूं, तो वो भी नहीं होता है। वो अभी कभी कभार वो घर से बाहर जाते हैं तो पूजा होती है हमारे घर में, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही घर पे हैं। तो वो पूजा भी कभी कभी वो सुनेंगे तो बोलेंगे अरे तू नहीं करती है। तो नहीं होता है वो कर्मकांड तो कब से छूट गया। पर और छूटा तो ग्लानि भी नहीं है कि अरे मैं नहीं किया तो नहीं किया भाई, नहीं इच्छा हो रही है तो नहीं किया। अभी जिस जिस सिंबल के लिए वह किया जा रहा था उस सिंबल के साथ तो उस सिंबल के साथ हम मर्ज हो रहे हैं ना। वो सिंबल जिस चीज का था, जिस परमात्मा, जिस अनंतता, जिस निर्विकारिता, निर्गुणता, है ना, विराटता, और जो देश काल के पार जो स्थिति है, वह सिंबल जिसके चीज के लिए है उसके साथ ही तो मर्ज हो रहे हैं, उसके साथ ही तो एक हो रहे हैं। एक हो रहे हैं। अब उसकी पूजा की क्या जरूरत है? जब हम एक ही हो गए तो अब खुद की पूजा हो जाएगी ना। समझिए मुझे क्या लगता है पता है, हमारी हम्म मंदिर में हम्म हमारी कुल देवी है हम्म वो तुलजा भवानी बोलते हैं, हम्म, आपको पता होगा, हाँ। तुलजापुर की जो हम्म भवानी है वो हमारी कुल देवी है। तो हम्म उसके बाजू में ना एक फोटो की जगह खाली है। हम्म तो जब से मुझे ये भाव आ रहा था ना, तो मेरे मन में ऐसा ही हुआ कि अभी तेरी फोटो के पास में मेरी फोटो लगेगी। हम्म। पता नहीं, वो अंदर से ऐसा ही भाव, मीन्स अंदर से ऐसा थॉट आया हाँ हाँ। कि तू और मैं एक ही है, तो फिर क्या अलग क्या करना, जो तेरा जो तू है वो मैं हूँ। तो हम्म जैसा तेरा हो रहा है वैसा मेरा हो रहा है। अभी हम्म। पता नहीं हम लोग वो स्टेज पे पहुंचे कि नहीं, हाँ पर लेकिन हाँ, ग्लिम्स तो चालू हो गए ना। हाँ ये भाव आ रहा है हाँ कि हाँ तेरा फोटो लगा है तो मेरा भी फोटो तेरे बाजू में हाँ लगा हाँ। क्योंकि हम दो है। कहाँ हैं भाई। हम दो कहाँ है, हाँ हाँ हम हाँ, हम तेरे हैं। भीतर समाये हैं, तू हमारे भीतर समाई है, हम तो एक ही हैं। हाँ वही वही। हाँ तो ऐसा भाव आता है कई बार।
अभी कई बार क्या होता है ना, ऐसे बैठे हैं तो विद्या मैं तो करती हूँ रोज, रेगुलरली होता है मेरा। पर कई बार ऐसे ही जैसे सुबह मेरी एक्सरसाइज होती है, तो एक्सरसाइज करने के बाद मैं विधि करती हूँ, ताकि वो जो शरीर थोड़ा एकदम एक्टिवेट हुआ होता है तो अच्छे से विधि हो पाती है उसमें। फिर हमारी भस्त्रिका आती है तो और अच्छे से मेरे 1.5 घंटे तो 2 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। पर कई बार क्या होता है कि एक्सरसाइज करने के बाद वो विधि करने के लिए मोबाइल उठाने का भी नहीं होता है, वो ऐसे ही बैठ जाती हूँ तो घंटा 1.5 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है। तो ये आजकल मैं देख रही हूँ कि वो बैठने से अच्छा लग रहा है। बढ़िया है। और एक मैं जो अभी परमात्मा की बात हमारी चल रही है, तो आप ऐसे कहते हैं ना कि प्रकृति, पेड़ पौधे, नदी पर्वत, ये सब है नहीं, ये हो रहा है ना। जैसे सूरज हो रहा है, नदी हो रही है, पेड़ पौधे हो रहा है, यानी ये सब परमात्मा के होने का ढंग है, ऐसा आप कहते हैं। यानी ये सब वननेस में है, यानी ये सारे जो है प्रकृति के माध्यम, ये सारे वननेस में है, यानी ये सब भी परमात्मा है। तो अल्टीमेटली क्या है कि हम भी तो परमात्मा हैं, क्योंकि हम भी हो रहे हैं, हम भी हो रहे हैं। और अगर हम परमात्मा हैं तो हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो हम विधियां करते हैं वो हमारे क्लिंजिंग के लिए है, पर जो जो हमारा पिछला गार्बेज है वो निकालने के लिए क्या विधिया है, ये विधिया इसीलिए है क्या? नहीं, ये विधियां तो अपना सब गार्बेज निकालेंगी ना। इस जन्म उस जन्म का सवाल ही नहीं है ना। हाँ, सब निकलेगा। ये क्लिंजिंग की विधियां परिपूर्ण विधियां हैं, पूरा निकालेंगी, जन्म जन्म का सारा कुछ निकाल देंगी। तो इसके लिए फिर कितना समय लगेगा, ऐसा नहीं? नहीं, बस ये है कि हमको पूरा यही कहने कि जीवन पूरा साधना होना चाहिए कि होश पूर्वक चलो, होश पूर्वक खाओ, होश पूर्वक सब करो। तो उसके बाद में जो इंटेंस मेडिटेशन की क्वालिटी अपने आप ग्रो हो बढ़ जाती है। जाती है। और हाँ, बढ़ इंटेंस जाती मेडिटेशन में और ग्रोथ आएगी तो फिर वो दिन की क्वालिटी बदल जाएगी, दिन की क्वालिटी और बढ़ेगी, ये दोनों एक दूसरे को बूस्ट करेंगे, है। है ना। दिन की जो हम्म होश की तैयारी है वो उसमें करिए, और रात में सोते समय भी ध्यान में रहो, ध्यान की विधि को अप्लाई करो, और ध्यान घट जाए, नींद नींद में ही ध्यान घट जाए। तो हम्म जागना, सोना, चलना फिरना, खाना पीना और सब कुछ ध्यान में ही हो, और इंटेंस मेडिटेशन तो है ही है। हम्म हम्म बराबर। आप ऐसा कहते हैं कि परमात्मा के होने का ढंग अनाहत नाद है ना? हम्म यानी अ उ म। तो हम्म। ये अ उ म यानी ओम, ये भी तो एक परमात्मा ही है, या परमात्मा का कह सकते हैं सिंबल है? अब नहीं, परमात्मा का सिंबल नहीं है, परमात्मा के होने का ढंग है, वही है, दूसरा है ही नहीं, दूसरा हो नहीं सकता। हाँ, यानी ओम बोलते हैं हम परमात्मा। भाई परमात्मा के होने का ढंग ओम है, ओम के होने का ढंग जो है त्रिविध शक्तियां हैं, त्रिविध शक्तियों के होने का ढंग है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और उसके होने का ढंग है ये संसार। मतलब वही हो रहा है, सब यानी हो ये रहा सब है। परमात्मा है, ये सब परमात्मा अरे भाई सब परमात्मा नहीं है, परमात्मा ही है, ये भी ये परमात्मा, पर एक बार ऐसा द्वैत हाँ, की भाषा के सब परमात्मा के होने का ढंग है, सब परमात्मा हो रहा है, इसके हो रहा होने है। का ढंग है, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा नहीं। हम्म ये परमात्मा के होने का ढंग है। हम्म। हम्म यह बात समझ में आनी चाहिए, नहीं तो हम वो द्वैत को ही जीते रहेंगे, द्वैत की भाषा ही यूज करते रहेंगे। हम्म तो अ उ म, इनको आप कुछ अनफोल्ड करेंगे? इसको तो हमने बहुत कुछ अनफोल्ड किया है, उमा को। ये त्रिविध शक्तियां हैं, हम्म और ये त्रिविध शक्तियां जो हैं 3 किस्म की वाइब्रेशंस हैं, है ना। और 3 किस्म की हम्म वाइब्रेशन से 3 किस्म के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पैदा होते हैं। अच्छा, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाँ इलेक्ट्रॉन की बात जो हाँ हाँ। करते हैं वही और वही। जो बोलते हैं ना पुरुष, ये जो संसार है त्रिविध है, त्रिगुणा है, हम्म 3 गुण हैं। हम्म हम्म, तो ये त्रिगुणा है ना, तो ये त्रिगुणा सृष्टि जो है वह एक के ही होने का ढंग है, हम्म यह उसके होने का ढंग है, उसकी लीला है। वह है एक ही लेकिन 3 की तरह भास रहा है, तो ये लीला है। बटा कभी हम्म नहीं, वह 3 कभी नहीं हुआ, लेकिन 3 की तरह व्यवहार कर रहा है, यही माया है, और यही लीला भी है। इसको माया कह लो, लीला कह लो। जब तक नहीं समझे तब तक माया है, जब समझ गए हम्म, तो लीला लीला है। है ना। ये जो बंटवारा सा दिखता है, यदि नहीं समझ में आया तो माया है, और समझ में आ गया तो लीला है। हम्म हम्म। सही बात।
ठीक है स्वामी जी। तो आप इस रिट्रीट में अगर पॉसिबल हुआ तो जरूर प्रयत्न करूंगी। पर आप ये सूर्य उपासना या सूर्य क्रिया के बारे में एक बार जरूर आपके अंदर से हैपनिंग हो, ऐसे मेरी है ना इच्छा है। तो हाँ वो ठीक एक है, बार आप, जब घटेगा तब घट जाएगा। हाँ जब घटेगा तो वो तो है ही। मैं ऐसे हम भी नहीं कह सकते कि आज करो, या आप भी नहीं बोल सकते कि कल होगा, जो भी होगा। पर हम्म। ये इच्छा रखते हैं कि वो सूर्य क्रिया जो है वो हाँ तो इस वही कह रहे हैं रिट्रीट कि में बाहर आ अपने जाएगी। भीतर देखो और अपना देख लो, उस वह चीज तो घटना चाह रही है, अंदर से तो हैपनिंग हो रही है कि रिट्रीट में आना चाहिए, तो बाहर से प्रेशर से दबाया जा रहा है कि नहीं 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 नहीं, है ना। तो जो हैपनिंग हो रही है आने की, उसको होने दो। आ जाए जरूर तो हाँ, फिर आपकी मौजूदगी में वो वाली हैपनिंग भी हो जाएगी, जरूर है ना। और अपना जरूर। बहुत गुणा भाग लगा लिया, अब 10 दिन 12 दिन 15 दिन वाला गुणा भाग के बाहर आओ, लंबे सब है ना, लंबे समय के लिए आ जाओ। हम्म, हम्म। मेरे लाइफ ना चेंजिंग यहाँ होना पे चाहिए, ले आओ अपने जो, ब्रश व्रश ये वो लंद फंद सब ढो के ले आओ, बनाओ यहाँ हाँ पे 10-20 पेंटिंग, है ना, इस मेरे ना हैपनिंग में। यहाँ ड्राइंग क्लासेस चलते हैं, मेरे बच्चे हैं अभी। तो देखो थोड़ा बहुत दांव लगाओ, हो हाँ सकता हाँ है वो, कि इस 10 पेंटिंग में कोई एक ऐसी पेंटिंग होगी जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम दे देगी, 10-20 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ में बिक जाएगी, फाइनेंशियल हाँ फ्रीडम क्रिएट हो जाएगी।